हेलो एवरीवन, सीजीपीसी के में स्वागत है। चलिए आज हम जो है अर्जुना के करंट अफेयर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पे जो आधारित होता है वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये 7 एडिशन आ चुका है। आप चाहे तो जो है शॉप अपने नियर शॉप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसमें आने वाले समय में जैसे इंजीनियरिंग का पेपर में बहुत सारे जो क्वेश्चन है डायरेक्टली बने हुए हैं, जो करंट अफेयर आते हैं या जो हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, चाहे एसआई का हो सीजीपीसी को। देखिए ये जितने भी अभी जो पेपर आने वाले हैं, चाहे राष्ट्रीय मतलब कि अपने छत्तीसगढ़ लेवल पे हो या इंडिया लेवल पे, चाहे कोई भी हो, वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बन रहा है। तो हम इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे मैं बताते जाऊँगा डेली के डेली। देखिए पूरा हम क्या एक बुक को तो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर इसको मैं कंटिन्यू पूरा बुक को कवर करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े पार्ट में बताते जाऊँगा। और क्या करेंगे, हम इस टॉपिक को भी पढ़ते जाएंगे, ऐसा ऐसा है, इसमें ये चीज़ हुआ, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या होगा, मैं क्वेश्चन बता दूंगा, आपको कमेंट करके बताना है। इससे क्या होगा कि आपने जितना भी पढ़ा है अभी, जैसे मैं बताते जाऊँगा, इससे क्या आपका करंट अफेयर भी आपका कवर हो जाएगा। जैसे जैसे एडिशन आते जाएगा मैं नए नए इसमें अपलोड करते जाऊँगा, ताकि आपका भी प्रिपरेशन हो और मेरा आने वाले समय में एसआई का हम जो एग्ज़ाम सीजीएल हम लेने वाला है, बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें हमारा ये कवर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसमें कौन कौन से टॉपिक को आज कवर करेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए ये विषय सूची दिया हुआ, इसमें बहुत सारे दिए हैं, जैसे भारत के संवैधानिक प्रमुख का निर्वाचन, जैसे हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बहुत सारे जो जो चीज़ हुए उसके बारे में डिटेल में फर्स्ट पॉइंट दिया है। चर्चित व्यक्तित्व है, चर्चित स्थल है, पुरस्कार है, सम्मेलन है, खेल है, स्पोर्ट है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, अर्थव्यवस्था, आर्थिक सर्वेक्षण के लिए स्पेशली बनाऊंगा, बजट के लिए बनाऊंगा, सभी चीज़ का मैं लाइन से स्टेप टू स्टेप, ये पार्ट 1 का वीडियो है। आज हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे भारत के संवैधानिक प्रमुख का निर्वाचन और चर्चित व्यक्तित्व के बारे में, ठीक है। और ज़्यादा हो सके तो हम स्थल को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आराम से बताऊंगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे, इसलिए पार्ट में बांटते जाऊंगा ताकि हम अच्छे से कर सकें। जल्दबाजी में करेंगे तो क्या हमारा कवर नहीं हो पाएगा, आराम से करेंगे। तो चलिए पहला जो है निर्वाचन का देखते हैं। देखिए अभी जो है द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है, भारत का भी राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति का भी जो चुनाव हुआ है उसमें कैसे कैसे कौन, जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो बनी है, वो उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसका सामान्य परिचय देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं और बनेंगे भी फ्यूचर में, कि राजनीतिक सफ़र कैसे रहा, कि कौन से नंबर के हैं, कैसे कैसे क्या इसमें निर्वाचन मत कैसे हुआ, कितने वोट पड़ी, ये पूरा जानकारी इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जानकारी देखते हैं कि इसका जन्म कब हुआ था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रीमती, तो कब हुआ था इसका जन्म हुआ था 20 जून सन 1958 को, ठीक है। तो देखिए मैं पूरा हर चीज़ बताऊंगा, इसमें से इम्पोर्टेंट बहुत सारा बन सकता है। जन्म स्थान था रायरंगपुर, जिला मयूरभंज, उड़ीसा। तो कहाँ से है ये, उड़ीसा से हैं। ये कौन सी जनजाति से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमको पता है कि पहली आदिवासी महिला जो कि अभी राष्ट्रपति बनी है, तो कौन सी जनजाति से ये रिलेटेड है, तो ये पूछ सकते हैं। तो ये संथाल जनजाति, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि किस जनजाति से ये संबंध रखती है, तो संथाल जनजाति। शपथ ग्रहण कब हुआ, 25 जुलाई 2022 को हुआ। और कौन शपथ दिलाता है, तो इसको शपथ दिलाते हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश, जो वर्तमान में कौन थे उस समय, एनवी रमना। अभी वर्तमान में अभी कोई और आ चुके हैं उसकी जगह, तो अभी करंट में वो कौन है उसके बारे में हमें लाइन से पढ़ेंगे। तो इसको शपथ, राष्ट्रपति को शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन थे, एनवी रमना, ठीक है। अब इसमें राजनीतिक सफ़र कैसे कैसे हुआ वो थोड़ा देख लेते हैं। राजनीतिक सफ़र, सबसे पहले इन्होंने जो है बीए में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद में अपना जो प्रारंभिक सफ़र है वो अध्यापिका, एक टीचर के रूप में प्रारंभ किया। साथ ही फिर इन्होंने 1997 में अपने ही गृह क्षेत्र जो रायरंगपुर है वहाँ के नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में निर्वाचित होकर उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र को प्रारंभ किया। उसके बाद सन 2000 में जब हमारा छत्तीसगढ़ बना, उस समय इन्होंने विधायक के रूप में पदभार ग्रहण किया। और उड़ीसा, जो कि ये उड़ीसा के रहने वाले, तो उड़ीसा में उन्होंने शासन करते हुए, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था। अगर आप केबीसी देख रहे होंगे, देखिए केबीसी देखा कीजिए, बहुत अच्छा वहाँ से क्वेश्चन मिलता है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बना था केबीसी में कि जो राष्ट्रपति अभी वर्तमान में राष्ट्रपति बनी है, तो उड़ीसा में रहते हुए उन्होंने कौन सा जो है वो विभाग संभाली थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया था, तो ये ऑप्शन है कौन कौन से विभाग संभाले थे ये, परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य एवं पशुपालन जैसे मंत्रालयों में भी इन्होंने नेतृत्व किया है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और कब, तो ये भी याद रखना है, सन 2000 में विधायक के रूप में पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने जो है कहा क्या क्या, परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य एवं पशुपालन जैसे विभागों में इन्होंने अपना योगदान दिया। साथ ही साथ में और क्या है, 2015 से लेकर 2021 तक
ये झारखंड में राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किए और प्रथम आदिवासी महिला का गौरव प्राप्त किया। ठीक है, तो अभी जब राष्ट्रपति अगर पूछेगा तो कि जस्ट अभी पूर्व में क्या थी, तो ये 2015 से लेके 21 तक झारखंड की क्या थी, ये राज्यपाल थी। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से हम देखें कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो कौन कौन उम्मीदवार थे और रिटर्निंग ऑफिसर कौन थे। तो देखिए, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 2 लोग थे। एक एनडीए गठबंधन से राष्ट्रपति जो चुन के आई है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि एनडीए के गठबंधन सरकार से बन के आई है। विपक्ष में कौन थे, विपक्ष में यशवंत सिन्हा थे। और रिटर्निंग अधिकारी कौन थे, पीसी मोदी, जो राज्यसभा के महासचिव थे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये वाला कि भारत के राष्ट्रपति कौन से नंबर के बने, तो राष्ट्रपति बने हैं अभी 15वें नंबर के। ये मैं थोड़ा यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर लाइन से ऐसे तो इसका कार्यकाल सन 1950 से ऐसे चलते हुए, तो अगर इसको हम पूरा सही देखते जाएंगे कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली, जाकिर हुसैन, वराहगिरी, फखरुद्दीन, नीलम, संजीव रेड्डी, जियाली गैन सिंह, आर वेंकटम, शंकर दयाल, के.आर. नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल जो कि पहली महिला राष्ट्रपति थी, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद जी, और अभी वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी जो कि 15वें नंबर की है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे आता है कि कौन से नंबर के बनी है। अगर एकदम फैक्ट सिंपल देना होगा तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली महिला आदिवासी समुदाय से बनी है राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन है। भारत की कौन से नंबर की महिला राष्ट्रपति बनी, तो 2 नंबर की महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति, उड़ीसा राज्य से राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला है ये। ठीक है, सबसे कम आयु की राष्ट्रपति बनने का थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कौन बनी है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ से देखिए, यहाँ से मत मूल्य भी दिया जाता है, कैसे कैसे इसकी गणना होती है। देखिए, जो सांसद का चुनाव पत्र होता है ना, उसमें जो बैलेट पेपर यूज़ करते हैं वो सांसदों का हरा रंग होता है। ये ज़रा जरूरी नहीं कि सब जगह अलग होता है, लेकिन सांसदों का हरा रंग और विधायक का गुलाबी रंग होता है। यहाँ पे देखिए, कुल जैसे यहाँ पे संसद होते हैं ना, उसके सदस्यों के प्रत्येक मत मूल्य कैसे निकाला जाता है कि कुल सदस्य, जैसे लोकसभा में कितने सीट हैं, 543, राज्यसभा में 233, इन टोटल मिला के जैसे 766 हो गए, तो प्रत्येक का मत मूल्य निकाला, जैसे प्रत्येक का मत मूल्य 700 हो गया। अब टोटल सदस्य तो हमारे पास 776 है, तो उसका कुल मत मूल्य इस तरह 700 से इंटू 746 को इंटू करके 5,43,200 इतना मत मूल्य निकलता है इतने सांसदों का। ठीक है, यही जो है इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं विधानसभा के सदस्य और संसद के सदस्य, ये सभी जो है इसमें निर्वाचक के रूप में भाग लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन 2022 में 4,809 निर्वाचकों के मतों का मूल्य इतना है। देखिए, बहुत एकदम इतना तो नहीं देगा, लेकिन यहाँ से आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे अब इसी में थोड़ा कवर कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के मतों का मूल्य कैसे हुआ है। तो देखिए, विधानसभा सीटों की संख्या हमारे यहाँ जो निर्वाचित होकर आए हैं वो 90 विधानसभा सीट है। तो जनगणना, जनसंख्या अगर हम देखें, जनगणना 1971 के हिसाब से तो इतना है। ठीक है, अब प्रत्येक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य 129 है। छत्तीसगढ़ में कुल मतों का मूल्य लगभग इतना था। ठीक है, यहाँ से कुछ शेड्यूल भी बना हुआ है कि कब कब जो है इसका इलेक्शन हुआ। जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है 15 जून को जारी किया गया। लास्ट जो कि मेकिंग नॉमिनेशन फॉर्म भरना था 29 जून को। ऐसा ऐसा कुछ चीज़ बन सकता है। बाकी जो है इसका कब आया वो चीज़ पूछा जाता है। तो यहाँ से शपथ ग्रहण कब हुआ ये याद रखना है, 25 जुलाई 2022 को। जब मैं क्वेश्चन लास्ट में बताऊँगा तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो आई होप जो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो और अच्छे से होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अभी जस्ट इसका भी चुना हुआ है वाइस प्रेसिडेंट जी का। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में थोड़ा इसका भी पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, वीडियो लंबा होगा कोई बात नहीं, हम पूरा कवर करेंगे, इसलिए मैं पार्ट में बांटा हूँ ताकि हम सभी को कवर कर सकें। तो राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने हैं, जगदीप धनखड़। ठीक है, इसका जन्म हुआ था 18 मई 1951 को। कहाँ इसका जन्म हुआ है, किनाठा, जिला झुंझुनू, राजस्थान। ये राजस्थान से, इसका व्यावसायिक शिक्षा भी राजस्थान से हुआ है, राजस्थान विश्वविद्यालय LLB से। इसका शपथ ग्रहण हुआ था 11 अगस्त 2022 को। इसको शपथ कौन दिलाता है, तो इसको जैसे हमारे राष्ट्रपति को जो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, उसी तरह जो है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाती है, मतलब दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये कौन से नंबर का, ये बार बार जो मेरे साथ SI का टेस्ट सीट दे रहा होगा उसने सॉल्व किया होगा, कौन से नंबर का बार बार पूछ रहा है।
तो उपराष्ट्रपति भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने हैं। लाइन से यहाँ पे और जितने भी उपराष्ट्रपति रहे हैं उसका सभी का कार्यकाल मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेते हैं। भारत के ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। ये देखिए, उपराष्ट्रपति का कोई एक पद नहीं होता है, ठीक है, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। थोड़ा जानकारी लेते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व ये पश्चिम बंगाल के और राज्यपाल रहे हैं। यह साथ ही साथ यह पूर्व में जनता दल और कांग्रेस पार्टी फिर भाजपा के सदस्य रहे हैं। अब उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए कौन कौन थे, कौन जो है रिटर्निंग अधिकारी बने हैं, तो देखिए उपराष्ट्रपति के लिए 2 लोग थे। एक एनडीए गठबंधन सरकार से जगदीप धनखड़ जो कि चुन के आए हैं। विपक्ष में कौन थे, मार्गेट अल्वा। रिटर्निंग अधिकारी कौन बने थे, उत्पल कुमार सिंह जो लोकसभा महासचिव थे। देखिए बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बनते रहता है कि रिटर्निंग अधिकारी कौन बने थे उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कौन बने थे, वो उपराष्ट्रपति सर सबसे पहले 1952 में देखते हैं। देखिए सबसे पहले कौन बन के आए थे, 1952 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। उसके बाद फिर से अगेन इन्होंने फिर उपराष्ट्रपति बने, फिर जाकिर हुसैन, वी गिरी, और लाइन से ऐसा बनते बनते करंट में अभी जस्ट पूर्व कौन है, वेंकैया नायडू जो कि 2007 से अभी तक करंट में थे, ठीक है। अब थोड़ा इसका भी निर्वाचन का देख लेते हैं। इसका निर्वाचन क्या है, निर्वाचन परिणाम कुल मत वोट 725 था। जगदीप धनखड़ को देखो, टोटल कुल मत वोट 725 था, जिसमें से जगदीप धनखड़ जी को प्राप्त हुए हैं 528, ठीक है। और मार्गरेट अल्वा को मात्र 182, अमान्य मत में 15 वोट पड़ गए। देखिए कुछ स्पेशल लिखा हुआ है क्या चीज़ कि राष्ट्रपति निर्वाचन के विपरीत जहां संसद और विभिन्न राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा डाले गए मत का मान भिन्न भिन्न होता है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हर मत का मूल्य समान होता है, इसका मान 1 होता है। तो हमने ये भी क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है कि कहाँ से हैं और कौन शपथ दिलाते हैं, कौन से नंबर के हैं, इसको बार बार दिया जा रहा है। तो ये राजस्थान से हैं और राष्ट्रपति जो है उड़ीसा से है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब चर्चित व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से जो है अभी बहुत सारे चर्चित व्यक्तित्व हैं, जैसे हमारे नए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, वो सभी चीज़ यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबसे पहले न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित जो कि सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश बने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, उदय उमेश ललित, ठीक है। करंट में अब जो है कौन, VN जो रमना थे, वो मतलब रमना जो थे अभी नहीं है, ठीक है। अभी वर्तमान में यही है उदय उमेश ललित, जो कि कौन से नंबर के हैं, ये बार बार कन्फ्यूज़न भरा रहता है, इसलिए अगर आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है तो आप लिख के भी देख सकते हैं। तो 49 नंबर के हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शपथ ग्रहण हुआ है 27 अगस्त 2022 को इन्होंने शपथ ग्रहण लिया, जो कि अगस्त अभी एंड हो चुका है। शपथ कौन दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन, मुख्य न्यायाधीश। तो ये एक दूसरे को आपस में जो है वो शपथ दिलाते हैं। कहाँ पे स्थान लिया, ये किसका स्थान लिया वो पूछ रहा है। तो पूर्व में कौन थे, NV रमना, वी बोल रहा था मैं, सॉरी, NV रमना जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे उच्चतम न्यायालय के, ठीक है। ये 49 के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल सीमित है, मतलब अभी जो बने हैं वो बहुत ही सीमित है, क्योंकि इसका जो एज जो है बहुत हो गया, रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। जो कि मुख्य न्यायाधीश यू देखो बहुत सारा क्वेश्चन, अगर देखो यहाँ से यू ललित बोला जाता है, अगर पूरा नाम पूछेगा तो उदय उमेश ललित है, ठीक है। और शॉर्ट में भी यू ललित लिख दिया जाता है। तो इसका कार्यकाल जो रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है वो 8 नवंबर 2022 को ये रिटायरमेंट हो जाएंगे। और फ्यूचर में कौन बनने वाले हैं उसका भी यहाँ पे जानकारी देते हैं। जो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है, जो कि 8 नवंबर के बाद में ही ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं सुरेश N पटेल कौन है ये। तो ये केंद्रीय जो सतर्कता आयुक्त के बने हैं। इसका कार्यभार ग्रहण हुआ है 3 अगस्त 2022 को। इसको भी कौन जो है शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति सुरेश N पटेल। ये केंद्रीय सतर्कता के आयुक्त बने हैं, ठीक है। ये पहले पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे, संजय कोठारी जी थे। इसका स्थान लिए हैं सुरेश N पटेल।
अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखा है कि विदित हो कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 3 अगस्त 2022 को देश के नवीनतम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री सुरेश एन पटेल को शपथ दिलाई। इंपॉर्टेंट है यहाँ से 3 अगस्त को केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो अगर पूछेगा तो यहाँ से बन सकता है इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से देखते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है नीति आयोग के बारे में कि क्या है, कौन इसके सीईओ हैं, कैसे कैसे कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, पूरा जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग इसका देखो आपको अच्छे से याद रखना है, नीति आयोग हम पढ़ते बस हैं लेकिन इसका फुल फॉर्म भी होता है, ठीक है। तो नीति आयोग का याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अब अगर आपको याद नहीं आता तो सबसे पहले याद रखना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल 2014 से प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये चुन के जीत क्या है, तो 1 साल के बाद अगर आप ऐसा काउंट करेंगे तो 1 जनवरी सन 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो इन्होंने नीति आयोग की स्थापना की और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसके नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नीति आयोग परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे दिल्ली पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हो या सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल हो या प्रधानमंत्री, सभी नामित एक उपाध्यक्ष शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक उपाध्यक्ष, एक क्या होता है, ये सभी लोग जो है नामित करते हैं और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं, ठीक है, शामिल होते हैं इसमें। इसके अलावा प्रमुख विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं से अस्थायी सदस्यों का चयन किया जाता है और इन सदस्यों में से एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको हम सीईओ बोलते हैं, होते हैं और 4 पदेन सदस्य और 2 अंशकालीन सदस्य भी होते हैं, ठीक है। तो अभी वर्तमान में नीति आयोग के नवीनतम उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन कुमार बेरी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सुमन कुमार बेरी कौन है, तो देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे पता चल जाएगा। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ये कौन से नंबर के? तीसरे क्रम के बने हैं, ठीक है। कौन से नंबर के? तीसरे क्रम के बने हैं। पदभार ग्रहण मई 2022 को किए हैं। डॉक्टर राजीव कुमार का ये स्थान लिए हैं, ठीक है। विदित को डॉक्टर राजीव कुमार ने अप्रैल 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था। इस कारण जो है सुमन कुमार बेरी को जो है वो बेरी को नया उपाध्यक्ष चुने हैं। ज्ञात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो चलिए अब इस नीति आयोग के नवीनतम सीईओ कौन है ये देख लेते हैं। इसके नवीनतम सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर, जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं। ये भी तीसरे क्रम के हैं। इसकी जो शपथ ग्रहण हुआ है जो पद ग्रहण किए हैं जुलाई 2022 को। कौन? अमिताभ कांत, जो कि सीईओ थे। नीति आयोग के पूरे सीईओ कौन थे? देखो बहुत हम जो है माइंड में चेंज नहीं किए रहते, पढ़े नहीं रहते, तो हमको अमिताभ कांत जो कि पूरे सीईओ नीति आयोग के वही लगा देते। तो नवीनतम कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर, जो कि नया सीईओ हैं। 2016 से नीति आयोग के सीईओ थे कौन? अमिताभ कांत। इन्होंने 30 जून को अपना जो है रिटायरमेंट हुए, तो ये इन्होंने जो है इस्तीफा मतलब रिटायरमेंट हो गया। अब नवीनतम सीईओ परमेश्वरन अय्यर भारतीय प्रशासनिक सेवा के आईएएस से, देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं बनता। जो आईएएस ऑफिसर के लेवल के जो ऑफिसर रहते हैं ना, वही जो है धीरे धीरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बनते जाते हैं। अब थोड़ा सा और देखते हैं। IB डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसके कौन बने हैं नवीनतम निर्देशक, वो देख लेते हैं। तपन कुमार डेका। तो IB के नया निर्देशक कौन है पूछेगा तो याद रखना, IB के नया निर्देशक बने हैं कौन? IB तपन कुमार डेका। इन्होंने पदभार ग्रहण किया है कब से? 1 जुलाई 2022 से। किसकी जगह लिए हैं? ये अरविंद कुमार की जगह लिए हैं। पूर्व निर्देशक अरविंद कुमार के रिटायरमेंट के पश्चात, सेवानिवृत्त के पश्चात नवीन नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। तो वर्तमान में IB के कौन है? तपन कुमार डेका। नेक्स्ट को देखते हैं। दिनकर गुप्ता, ये कौन है? NIA, बहुत बार आपने देखा होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट के एजेंसी ऑफ इंडिया के, जो हम बोलते हैं ना NIA, तो इसके निर्देशक कौन बने? दिनकर गुप्ता। जूम आउट कर लेता हूँ। दिनकर गुप्ता, ठीक है। इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है 23 जून को 2022 में। कि ये किसका स्थान लिए हैं? ये स्थान लिए हैं कुलदीप सिंह, एक मिनट, ये स्थान लिए हैं कुलदीप सिंह, जो कि अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, ठीक है। उसके स्थान पे लिए हैं दिनकर गुप्ता। तो इम्पोर्टेंट है, NIA के कौन है पूछा जाता है अभी निर्देशक, तो वर्तमान में दिनकर गुप्ता,
नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पंजाब पुलिस के पूर्व महानिदेशक दिनकर गुप्ता को आतंक विरोधी जांच एजेंसी ने, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये अभी कहाँ थे, डीजीपी थे, ये पूर्व महानिदेशक पूछ रहा है। देखो ये पंजाब पुलिस के पूर्व महानिदेशक थे दिनकर गुप्ता, अब इसे जो है एनआईए के मेन हेड बना दिए गए हैं जांच एजेंसी के। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर मनोज सोनी कौन है, देखिए यूपीएससी, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो यूपीएससी की तैयारी करें वो सभी को पता रहता है, या जो सीजीपीएससी करें उसका भी हमको पता होना चाहिए। जैसे संघ लोक सेवा आयोग के नवीनतम अध्यक्ष कौन बने हैं, यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने हैं, डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, ये पदभार ग्रहण किए हैं 5 अप्रैल 2022 से। पहले कौन थे, प्रदीप कुमार जोशी जो कि पहले थे। ठीक है, और यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर सोनी, तो इसमें शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या कहीं कहीं पे आता है डॉक्टर सोनी लिखा जाता है, तो इसलिए आपको पूरा नाम याद रखना है, डॉक्टर मनोज सोनी। इसका कार्यकाल रहेगा 27 जून 2023 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जनरल मनोज पांडे, ये जो है भारतीय थल सेना के नवीनतम प्रमुख बने हैं, चीफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना के। 1 मई 2022, क्या नाम है, जनरल मनोज पांडे। ये पदभार ग्रहण किए हैं 1 मई 2022 को। स्थान लिए हैं जनरल एम रणवे, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि थल सेना के अभी कौन बने हैं पूछेगा नवीनतम प्रमुख, तो जनरल मनोज पांडे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जनरल मनोज पांडे ने 1 फरवरी 2022 से थल सेना के उप प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात लेफ्टिनेंट जनरल बी सोमशेखर राजू को थल सेना के लिए उप प्रमुख बनाया गया। तो देखिए क्वेश्चन बन सकता है, अभी नवीनतम प्रमुख तो कौन बने हैं, मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे, और थल सेना के देखिए जनरल बी सोमशेखर राजू को थल सेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि उप प्रमुख कौन है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के सभी मनोनीत सदस्य, कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जुलाई 2022 के भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 80 फर्स्ट ए उसके ए के तहत प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्यसभा में 4 नवीन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। देखिए ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या बन सकता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकता है कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है, यहाँ से बना भी है कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत में अपने उस अधिकार का प्रयोग करते हुए 4 सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है यहाँ से। तो कौन वो 4 नवीन सदस्य हैं, इलैयाराजा जो कि संगीतकार, ये और याद रखना ये जो है अलग अलग फील्ड से होते हैं। ठीक है, जैसे ये संगीतकार हैं, खिलाड़ी हैं, समाज सेवी हैं, तो ये सभी क्षेत्रों से चॉइस करते हैं। ठीक है, इलैयाराजा जो कि संगीतकार हैं, पीटी उषा जो कि खिलाड़ी है, वीरेंद्र हेगड़े जो कि समाज सेवी हैं, और केवी विजयेंद्र प्रसाद जो कि फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक है। तो इम्पोर्टेंट है 80 फर्स्ट का ए। ठीक है, नीतीश कुमार यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो है कहाँ के, बिहार के सीएम थे। इन्होंने जो है अभी देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बाद। नीतीश कुमार बिहार के 8वें मुख्यमंत्री कार्यकाल के लिए 8 अगस्त 2022 में शपथ ग्रहण की इन्होंने। भाजपा दल से मतभेद, देखिए इन्होंने पहले क्या गठबंधन किया, बहुत सरकार थी। ठीक है, तो भाजपा दल से मतभेद के पश्चात नीतीश कुमार ने पुनः महागठबंधन सरकार का साथ लेकर सरकार बनाई, और जिसमें से उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को चुना गया, लालू यादव के बेटे। ठीक है, तो अभी बिहार के कौन है मुख्य राज्यपाल, कौन है, सॉरी राज्यपाल बोलता हूँ, सीएम नीतीश कुमार है, कौन से नंबर के हैं, 8वें नंबर के हैं। उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के हैं, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, महाराष्ट्र के 20वें नंबर के, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, एकनाथ शिंदे के बारे में भी बार बार क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान में भी कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री, तो एकनाथ शिंदे, सब शिंदे शिंदे बोलते हैं लेकिन पूरा नाम याद नहीं होता। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में विश्वास मत के बदले समीकरण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बार बार मुख्य न्यायाधीश बोलता हूँ, उद्धव ठाकरे द्वारा त्यागपत्र के पश्चात शिवसेना नेता के रूप में एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के नवीन मुख्यमंत्री 30 जून 2022 को शपथ दिलाई गई। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं आशीष कुमार चौहान कौन है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
के नवीनतम निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। सीईओ के रूप में कौन है? आशीष कुमार चौहान कौन है? ये नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे में है ना स्टॉक, तो उसके नया सीईओ बने हैं। इन्हें भारत के, यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकते हैं, इन्हें भारत के, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में आधुनिक वित्तीय डेरिवेटिव के जनक किसे कहा जाता है? डेरिवेटिव के, ठीक है, डेरिवेटिव के जनक किसे कहा जाता है? तो आशीष कुमार चौहान को कहा जाता है। आशीष कुमार चौहान भारत में जो हम एनएफटी इंडेक्स के निर्माता हैं। यहाँ से भी देखो बैंकिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है या कुछ करंट एनएफटी, बहुत सारे बैंकिंग जो एनएफटी चलते रहते हैं, निफ्टी एनएफटी बोलता है, निफ्टी है ये, जो ट्रेडिंग करते होंगे उन लोगों को पता रहता है निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी इंडेक्स के निर्माता हैं आशीष कुमार चौहान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अमिताभ कांत। अभी हमने जस्ट देखा था अमिताभ कांत हैं वहाँ, जो कि पूर्व सीईओ थे नीति आयोग के, वहाँ से इस्तीफा देने के पश्चात क्या हुआ इसके बारे में देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अमिताभ कांत को G20 शिखर सम्मेलन हेतु भारत का नया शेरप्पा नियुक्त किया गया है। देखिए नया शेरप्पा नियुक्त किया गया G20 शिखर सम्मेलन का। सामान्यतः शेरप्पा हेतु नियुक्त व्यक्ति संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नल्ला थम्बी, ये कौन है ये देख लेते हैं। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान CSIR के प्रथम महिला निदेशक के पद पर नियुक्त की गई। भारत की वरिष्ठ महिला वैज्ञानिक नल्ला थम्बी ने लिथियम आयरन बैटरी के क्षेत्र में, देखिए इसका भी एग्ज़ाम होता है जो देते हैं मैथ्स बैकग्राउंड वाले लोग, जो उसको पता होगा CSR, ठीक है। तो इसके पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो नल्ला थम्बी, ठीक है, जो कि इसका बारे में भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने कौन से क्षेत्र में योगदान दिया। तो लिथियम आयरन बैटरी के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया है। नेक्स्ट देखते हैं संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल के इसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो MSP बोलते हैं ना, MSP विषय के संबंध में 26 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, ठीक है। संजय, इसका उद्देश्य क्या था? शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देना है और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है को अधिक पारदर्शी बनाया जाए। इसके साथ ही साथ कुछ बिंदुओं पर इन्होंने सुझाव भी दिया है कि नई फसल की बिक्री हेतु लाभकारी मूल्य निश्चित करने वाली प्रणाली निश्चित किया जाए। उत्पादक और उपभोक्ता राज्य की कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र के वर्तमान फसल जो पैटर्न है उसकी मैपिंग करना है। सूक्ष्म सिंचाई योजना पर सुझाव देना है। देश की बदलती आवश्यकता अनुरूप फसल स्वरूप के परिवर्तन हेतु विविधीकरण नीति की योजना बनाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय अग्रवाल का संबंध किससे? तो इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 26 सदस्यीय समिति का गठन किया था और बहुत सारे जो उद्देश्य थे वो थे। सीना शेट्टी क्या है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। सीना शेट्टी का संबंध किससे है? कर्नाटक, ये कहाँ की रहने वाली है? कर्नाटक की रहने वाली सीना शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। तो ये भी बन सकता है, बहुत सारे आते हैं मिस इंडिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने? सीना शेट्टी, जो कि कर्नाटक की रहने वाली है। पल्लवी सिंह मिस यूनिवर्स डिवाइजन, ठीक है, 2022 का खिताब पल्लवी सिंह ने जो है जीता है। नेक्स्ट देखते हैं सुरेश भाई कोटक, कौन है ये? मई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय कपास परिषद की गठन की घोषणा की गई थी। तो भारत के प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी सुरेश भाई कोटक को इस परिषद का प्रथम अध्यक्ष, देखिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये बन सकता है इम्पोर्टेंट ज़्यादा, कि भारत में प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी सुरेश, एक कपड़ा व्यापारी थे, ठीक है, सुरेश भाई कोटक को, तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा भारतीय कपास परिषद के गठन के पश्चात इसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुरेश भाई कोटक, जो कि कहाँ, ये कौन थे? प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी थे, ठीक है। तो यहाँ से भी आ सकता है। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे। दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में GST अपीलीय न्यायाधिकरण हेतु मंत्री समूह का गठन किया गया। इसके साथ कुछ निर्धन भी हुए हैं, वो भी देख लेते हैं, इससे में कवर कर लेते हैं। उसके बाद ये यहीं पे एंड करेंगे, वीडियो को लंबा भी हो गया थोड़ा। पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर वादक थे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अच्छे से देख लीजिए रहिए कि पंडित शिव कुमार शर्मा कौन थे? संतूर वादक थे। भूपिंदर सिंह पार्श्व गायक थे। कृष्ण कुमार कुन्नाथ, जो कि पार्श्व गायक थे। P गोपीनाथन गांधीवादी और स्वतंत्र सेनानी थे। अंजलाई पुन्नुसामी आज़ाद हिंद फौज झांसी रेजिमेंट के सिपाही थे। और चरणजीत सिंह 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान भी थे। तो ये
करंट अफेयर क्रिकेट से बन सकता है कि चरणजीत सिंह का संबंध किससे है। तो जब 1964 में टोक्यो ओलंपिक हुआ तो उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, ये बन सकता है। और बहुत सारा चीज़ बन सकता है क्वेश्चन। तो चलिए अब क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए हम जितना भी अभी ये टॉपिक वाइज जो पढ़े अब उसी को महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में यहाँ पे देखते जाएंगे। मैंने जो जितना टॉपिक लाइन से जो पढ़ा उसी का मैंने क्वेश्चन बना दिया। अब आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन देखिए नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 ऐसे टोटल 21 क्वेश्चन मैंने चॉइस किए इसी में से। बस आपको क्या करना है, पढ़ते जाना है और कमेंट करके उसका आंसर जरूर बताते जाए। इससे क्या होगा, अगर आप जो पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़े होंगे तो कमेंट में आप बिल्कुल जो है आंसर बताते जाइए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जनजाति समूह से हैं, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कौन सी जनजाति से हैं। उसी तरह सभी क्वेश्चन को कमेंट करके बताते जाइए। अगर आप और अच्छे से डेप्थ में बताना चाहें तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इससे क्या है, जितने और जो है सभी के सभी आपका कमेंट भी पढ़ेंगे और उसको और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं नहीं बता पाया उससे और आप सभी को नॉलेज मिलते जाएगा। तो ये देखिए मैं पूरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। हम जितना पढ़े ना बस वही है। जैसे सबसे पहले तो वही बता दें कि द्रौपदी मुर्मू कौन सी जनजाति से समूह से संबंधित है। सेकंड है कि इसको शपथ कौन दिलाता है और इस समय द्रौपदी मुर्मू को किसने शपथ दिलाई। देखो क्या है, मुख्य न्यायाधीश जो है चेंज हो चुके हैं और लेकिन उस समय वर्तमान में कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बन सकता है। और थर्ड क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब उड़ीसा में थी तो उस समय कौन से मंत्रालय का नेतृत्व कर रही थी, तो ये क्वेश्चन भी है। और कौन से क्रम के हैं, चौथा क्वेश्चन में यही कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है कौन से क्रम के राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है और किस क्रम के हैं। उसी तरह उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ को किसने शपथ दिलाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब सातवां क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश का नाम कौन है और ये कौन से क्रम के हैं। साथ ही साथ आठवां क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है और इसे शपथ कौन दिलाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई और इसके मतलब कि जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। साथ ही साथ 10वां क्वेश्चन, नीति आयोग के नवीनतम सीईओ कौन है और ये कौन से क्रम के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, फिर ये भी कौन से क्रम के हैं। फिर 12वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नवीनतम महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए। देखिए आप जो पूरा टॉपिक वाइज पढ़े रहेंगे उसके बाद बस ये क्वेश्चन में 4 ऑप्शन इसलिए नहीं दिया, क्या है 4 ऑप्शन देख के हमारे माइंड में ना वो याद आ ही जाता है। अब क्या हम एक से टॉपिक से सीधा पढ़े रहेंगे ना तो हमको वो चीज़ प्रिपरेशन करेंगे बार बार, नहीं ये है ये, तो हमको डायरेक्टली वो चीज़ क्या है पेपर में वो सीधा आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, महानिदेशक ये है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन, सीधा वो याद करेंगे तो हमारा प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से होगा। अब उसी तरह संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नवीनतम अध्यक्ष कौन बने हैं। 14 क्वेश्चन है कि गुप्तचर जो ब्यूरो आईबी डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के कौन है इसके अध्यक्ष। भारतीय थल सेना जो कि इंडियन आर्मी के कौन नवीनतम प्रमुख बनाया गया, किसे बनाया गया है। 16 क्वेश्चन कि भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति द्वारा संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो राज्यसभा में 4 नवीनतम सदस्यों को मनोनीत कर सकेगा। बस आपको आर्टिकल बताना है। इससे क्या हम लिखेंगे ना, आप जब टाइप करोगे ना तो वो आपको माइंड में एकदम कि हाँ मैंने इसको कमेंट करके बताया था, आपके माइंड में बहुत अच्छे से याद रहेगा। नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज के नवीन प्रबंधक कौन नियुक्त हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन हेतु भारत का नया शेरपा कौन नियुक्त हुआ। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान जो CSIR के प्रथम महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता। और लास्ट क्वेश्चन है कि चरणजीत, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने निर्धन में भी डाला कि हाल में इसका निधन हुआ है और ये किस खेल से संबंधित है। और इसका आप मैंने जो वीडियो में बताया हुआ है, आप चाहे तो और अच्छे से इसके बारे में जानकारी तो डेप्थ में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सभी जो है पढ़ने के बाद लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए, इससे जो है पता चलेगा कि हमारा कितना प्रिपरेशन हुआ है और अच्छे से जानकारी और दे सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये अभी पार्ट 1 था, इसी तरह ये आगे का मैं और लाने वाला हूँ जिससे हमारा इसी तरह कवर करते जाएंगे और हमारा बहुत अच्छा खासा प्रिपरेशन होते जाएगा। जितना हम देखते हैं, पढ़ते हैं और कमेंट करके बताते हैं ना, उतना ज़्यादा हमको याद रहता है फ्यूचर के लिए। ठीक है।